झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना यानी एसआरए स्कीम, इस योजना का खाका तैयार किया है महाराष्ट्र सरकार ने साल 1995 में। मकसद था मुंबई के झोपड़पट्टियों में रहने वाली गरीब जनता को उनके झोपड़े के बदले मुफ्त फ्लैट दिलाने का। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जिन लोगों के लिए विशेषकर इस योजना की शुरुआत की गई थी उन लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई की झुग्गियों में रहने वाले गरीब परिवारों को झोपड़ी देने का आश्वासन दिया था, वादा किया था, लेकिन कई बार भ्रष्टाचार के मामले सामने आने के बाद सरकार ने इसमें अलग अलग नोटिफिकेशन जारी करके इसे गति प्रदान करने की कोशिश की। अंततोगत्वा भ्रष्टाचार का दीमक इस योजना में ऐसा लगा कि मुंबई के कई इलाकों में चल रहे एसआरए स्कीम के तहत विकास कार्य बंद हो गए। इसी को देखते हुए अब भारतीय जनता पार्टी के उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र के बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी ने कमर कस ली है गरीबों को उनका हक दिलाने का। पिछले दिनों बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी ने झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण के सीईओ के साथ बैठक की थी और उनसे यह अनुरोध किया था कि झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के मकानों का ऊपरी मंजिला भी पात्र किया जाए ताकि लोगों को संयुक्त परिवार में रहते हुए कोई परेशानी ना हो। अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यह मुंबई के मागाठाणे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले देवीपाड़ा इलाके का है, जहां साल 2011 में अपात्र किए गए झोपड़ा धारकों को पात्र कराने के लिए और उन्हें घर दिलाने के लिए गोपाल शेट्टी ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र विधान परिषद के नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर भी मौके पर पहुंचे। बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी ने साल 2011 तक के अपात्र और पहले मंजिले पर रहने वाले झोपड़ा धारकों को एसआरए योजना के तहत घर दिलाने का संकल्प लिया है, जिसकी शुरुआत उन्होंने मुंबई के मालवनी इलाके से धरना प्रदर्शन के जरिए की। बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी के मुताबिक मुंबई के मागाठाणे विधानसभा क्षेत्र के कई प्रोजेक्ट एसआरए स्कीम के तहत चल रहे हैं, जिसमें लोगों को न फ्लैट का कब्जा मिल पा रहा है और न ही उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था के तहत बिल्डर द्वारा कोई किराया मिल पा रहा है। इस मामले में साल 2018 में महाराष्ट्र की तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसे आज तक लागू नहीं किया गया, ऐसा कहना महाराष्ट्र विधान परिषद के नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर का है। लेकिन सरकार को संदेश तो कुल मिलकर एक ही है ना, कोई नई बात तो हम करें नहीं। देवेंद्र फडणवीस जी की जब सरकार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना युति की सरकार थी, उस सरकार ने जो निर्णय लिया है झोपड़पट्टी वासियों के बारे में, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 तक सबको हक्का पक्का घर मिलना चाहिए, उसको अमल में लाओ। बाकी कोई नई बात तो हम मांग नहीं रहे ना। नई कोई डिमांड करते होंगे तो बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, मीटिंग लेना पड़ेगा, लॉ डिपार्टमेंट का ओपिनियन लेना पड़ेगा, ये सब प्रोसेस होता है, उसमें समय लगता है। मेरा जो आंदोलन है वो जो सरकार ने निर्णय 2017 और 18 में लिया उसको अमल में लाओ। एक लाइन में बोल देंगे भाई इसको हम आने वाले 8 दिन में अमल में लाने का आदेश निकालते हैं, सर्कुलर निकालते हैं, मेरा आंदोलन खत्म। 2 विधानसभा बाकी है, वहाँ पर जाके मैं सरकार का अभिनंदन करूँगा। देरी से क्यों ना हो, गलती आपने की नहीं किया, लेकिन आपने निर्णय लिया, इसके लिए आपका अभिनंदन। सरकार के निर्णय लेने के वजह से जो लोगों का भाड़ा आज बाकी है वो मांग मेरी वापस रहेगी। अभिनंदन के साथ साथ में ये भी मैं डिमांड करूंगा। ये शुक्रवाड़ी का मामला कितना गंभीर है। सतीश लोखंडे कहते हैं कि 5 करोड़ रुपया जो निकले नहीं है उनका भी आप जमा कर दो, बाकी उनको निकालने का काम हमारा, और आप काम चालू करो। 12 साल हो गए, 22 लाख रुपए तो उस बिल्डर ने सिर्फ भाड़ा ही भरा हो तो चेक से है। 11 लाख रुपया भाड़ा में उसने डेवलपमेंट चार्ज भरा है। 22 और 13 11 33 करोड़ रुपए तो यही हो गया। बाकी सब मराठी में कल दिलीप पंडित बता रहे थे चिरी मिरी, वो खर्चा क्या होगा अलग। अब इतना करोड़ रुपया खर्चा करने के बाद में अगर गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी तो बिल्डर क्या करेगा। और गवर्नमेंट अभी इसको बदली करके दूसरे को दे देती है, सभी नियमों को ताक पर लगाकर। इसलिए आपका महत्व का जवाब अभी मैं दे रहा हूँ। नहीं, एक अच्छा अभियान शेट्टी साहब के नेतृत्व में स्लम में जो कोट माले पे रहते हैं और जो अपात्र करके पहले माले पे रहते हैं उनको घर दिलाने के लिए एक अभियान, एक आंदोलन उन्होंने खड़ा किया है। जो निर्णय देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे तभी लिया था, 2011 तक जो झोपड़पट्टी है उनको पात्र करना और जो कोटमाला और पहले माले पे उनको सशुल्क कई रकम भर के उनको घर देना, ऐसा निर्णय किया था। लेकिन दुर्भाग्य से हमारा सरकार गया, बाद में विषय ऐसा ही रहा। तो अभी उस विषय को लेके वापस शेट्टी साहब ने जो निर्णय हुआ है उसका अमल करे और कम
दाम में गरीब लोगों को घर मिले, इसी तरह का यह अभियान है। उस अभियान को समर्थन देने को मैं यहाँ आया था और विरोधी पक्ष नेता करके इस विषय के साथ मैं रहेगा, देवेंद्र फडणवीस साहब रहेंगे और गरीबों को घर दिलाने का हमारा प्रयास रहेगा।